सोचिए, एक तरफ पूरा राज्य गहरे दुख में डूबा है और आंखों में आंसू लिए इंसाफ मांग रहा है। ऐसे बेहद गंभीर माहौल में अचानक कुछ ऐसा असंवेदनशील व्यवहार सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जो हर इंसान के दिल को गहरी चोट पहुंचाता है। हर तरफ यह दावा किया जा रहा है कि एक बहुत ही गंभीर मामले की जानकारी देते समय खाकी वर्दी पहने कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे। यह कोई आम बात नहीं थी। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन तभी राज्य के सबसे बड़े नेता यानी मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे राज्य को यह बता दिया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या दूसरों के दुख का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? वह कौन सा दुखद मामला था जिसने सबको रुला दिया? और मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसकी चर्चा आज हर घर में हो रही है? आइए इस पूरी घटना को बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात तमिलनाडु के कोयम्बटूर नाम के एक बड़े शहर की है। वहां एक बहुत ही प्यारी और मासूम 10 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसके बाद उस छोटी सी बच्ची ने हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल रो पड़े। उस मासूम बच्ची का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। जिस घर में कल तक बच्ची की हंसी गूंजती थी वहां अब सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और अपनों को खोने का बहुत बड़ा दर्द था। जब यह दुखद खबर शहर के लोगों तक पहुंची तो हर कोई बहुत उदास हो गया। लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई यही पूछ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। लोगों ने शांति से सड़कों पर आकर अपना दुख जताना शुरू कर दिया। हाथों में मोमबत्तियां लेकर लोग उस मासूम बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे थे और साथ ही यह मांग कर रहे थे कि जो भी इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पूरा शहर एक परिवार की तरह उस बच्ची के माता पिता के साथ खड़ा था। जब भी समाज में कोई ऐसी बड़ी और दुखद घटना होती है तो लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद पुलिस और प्रशासन से होती है। जनता यह जानना चाहती है कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। लोगों को शांत करने और मामले की सही जानकारी देने के लिए पुलिस विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों के साथ बैठक बुलाई। यह एक बहुत ही गंभीर और जरूरी बैठक थी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। माहौल बहुत ही शांत और गंभीर था क्योंकि बात एक ऐसी मासूम बच्ची की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी सामने खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। वे बता रहे थे कि परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी टीम कितनी मेहनत कर रही है। वहां मौजूद हर इंसान बहुत ही ध्यान और उदासी के साथ उनकी बातें सुन रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी और गंभीरता से करेगी। लेकिन इसी गंभीर बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया। जिस समय सीनियर अधिकारी कैमरे के सामने उस बच्ची के दुखद मामले की जानकारी दे रहे थे, ठीक उसी समय उनके पीछे कुछ अन्य पुलिस अधिकारी खड़े थे। इन अधिकारियों में एक महिला अधिकारी भी शामिल थीं। हर तरफ यह दावा किया जा रहा है कि इस बेहद गंभीर और रुला देने वाले माहौल में पीछे खड़े ये अधिकारी आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर अचानक हंसने लगे। यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां एक तरफ एक परिवार अपने बच्चे को खोने के गम में आंसू बहा रहा था, पूरा राज्य उदास था, वहां जिम्मेदारी के पद पर बैठे लोगों का इस तरह से हंसना बहुत ही अजीब और दिल दुखाने वाला था। यह दूसरों के दर्द को न समझने, असंवेदनशीलता की सबसे बड़ी हद थी। जैसे ही यह खबर और तस्वीरें लोगों तक पहुंची, हर तरफ एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। जो लोग पहले से ही उस बच्ची के जाने से दुखी थे, उनका दुख अब बहुत बड़े गुस्से में बदल गया। लोग सवाल पूछने लगे कि जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, जो पुलिस हमें इंसाफ दिलाने के लिए है, वह हमारे इतने बड़े दुख पर कैसे हंस सकती है? क्या उनके दिलों में एक छोटी सी बच्ची के लिए कोई भावना नहीं बची है? हर तरफ यही दावा किया जा रहा था कि कुछ अधिकारियों को जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक हंसी नहीं थी, ये उस परिवार के आंसुओं का मजाक था। ये उन हजारों लोगों की भावनाओं का मजाक था जो मोमबत्तियां लेकर शांति से न्याय मांग रहे थे। जनता का यह गुस्सा बिल्कुल जायज था। जब रक्षक ही दूसरों का दर्द न समझें तो आम इंसान किसके पास जाकर अपना दुख बताएगा? पूरे राज्य में एक ही मांग उठने लगी कि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता का यह दर्द और गुस्सा बहुत जल्दी राज्य के सबसे बड़े नेता यानी नए मुख्यमंत्री थलापति विजय तक पहुंच गया। विजय ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है और राज्य की जनता ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास जताकर उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुना है। मुख्यमंत्री विजय हमेशा से यह कहते आए हैं कि उनकी सरकार जनता की सरकार है और वे जनता के हर दुख दर्द को अपना दुख मानते हैं। जब मुख्यमंत्री विजय ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें भी बहुत गहरा धक्का लगा। एक नेता के रूप में यह उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें यह साबित करना था कि उनकी सरकार में किसी भी इंसान के दुख का मजाक उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं है, चाहे वह इंसान कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो।
विजय यह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस समय कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो जनता का अपनी ही पुलिस और सरकार से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। मुख्यमंत्री विजय ने बिना एक पल की भी देरी किए बहुत ही कड़ा और बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दूसरों के दुख का मजाक उड़ाने वाले और उस गंभीर बैठक में हंसने वाले उन सभी पुलिस अधिकारियों को तुरंत उनके काम से हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। इनमें वह महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल थीं और उनके साथ हंसने वाले 2 अन्य पुलिसकर्मी भी। यह कोई मामूली फैसला नहीं था, यह पूरे राज्य के सिस्टम को एक बहुत ही कड़ा संदेश था। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वर्दी पहनने का मतलब सिर्फ पावर या ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि वर्दी का सबसे बड़ा मतलब जनता की सेवा करना और उनके दुख में उनका साथ देना होता है। अगर कोई अधिकारी जनता के आंसुओं का सम्मान नहीं कर सकता तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। विजय के इस तुरंत लिए गए फैसले ने जनता के दिलों में उनके लिए सम्मान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद भी मुख्यमंत्री विजय चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों की एक बहुत ही खास और जरूरी आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और राज्य के गृह विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि राज्य में शांति और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े किसी भी मामले में बिल्कुल भी देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पूरे पुलिस विभाग को यह समझाया कि पुलिस का रवैया जनता के प्रति बहुत ही नरम और मददगार होना चाहिए। एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह सिर्फ ऑफिस में बैठकर आदेश नहीं देता, बल्कि वह जमीन पर उतरकर लोगों के आंसू भी पहुंचता है। मुख्यमंत्री विजय ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने उस मासूम बच्ची के परिवार से खुद फोन पर बात की। विजय ने परिवार का दर्द सुना और उन्हें यह पक्का भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने वादा किया कि जो भी इंसान उनकी बच्ची के साथ हुए इस बुरे काम के लिए जिम्मेदार है, उसे कानून के तहत सबसे बड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के इन शब्दों ने उस टूटे हुए परिवार को एक बहुत बड़ी हिम्मत दी। यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, बल्कि यह एक पिता और एक इंसान के रूप में दूसरे इंसान का दर्द बांटने की एक बहुत ही सच्ची कोशिश थी। उनके इस भरोसे के बाद पुलिस ने और भी ज्यादा तेजी से काम किया और मामले के जिम्मेदारों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी भी हासिल की। इस पूरी घटना ने हमारे समाज के सामने एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। खाकी वर्दी का असली मतलब क्या है? क्या वर्दी सिर्फ डर पैदा करने के लिए होती है? बिल्कुल नहीं। वर्दी का असली मतलब सुरक्षा और भरोसा होता है। जब कोई आम इंसान बहुत दुखी होता है, डरा हुआ होता है या उसके साथ कुछ गलत होता है तो वह सबसे पहले पुलिस के पास ही जाता है। अगर पुलिस ही उसका दर्द नहीं समझेगी या उसके दुख पर हंसेगी तो वह इंसान कहां जाएगा? पुलिस की नौकरी दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक है। उन्हें हर दिन बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अच्छे और दुखी लोगों का दर्द समझना छोड़ दें। एक अच्छे पुलिस अधिकारी को दिमाग से बहुत तेज और मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसका दिल जनता के लिए हमेशा बहुत नरम होना चाहिए। इसी को असली संवेदनशीलता कहते हैं। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को सस्पेंड करके यही बात पूरे पुलिस विभाग को सिखाई है। लोकतंत्र का मतलब ही यह होता है कि सरकार जनता के लिए काम करे। जब किसी राज्य का मुखिया अपनी जनता के सम्मान के लिए अपनी ही पुलिस के बड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता तो जनता का भरोसा उस सिस्टम पर और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। हर तरफ यही दावा किया जा रहा है कि विजय के इस फैसले के बाद राज्य के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्हें यह महसूस हुआ है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनका दुख मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। एक मजबूत समाज तभी बनता है जब वहां गलती करने वाले को सजा मिले, चाहे वह किसी भी पद पर हो। विजय ने यह साबित कर दिया कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप जनता की भावनाओं से खेलेंगे तो आपको कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। कोयम्बटूर की यह घटना और उसके बाद हुआ यह पूरा मामला हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पद, पैसा और ताकत से भी बड़ी एक चीज होती है और वह है इंसानियत। जब हम किसी दुखी इंसान को देखें तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में बैठे हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि उनकी कुर्सी जनता की दी हुई है। जनता के टैक्स के पैसों से ही सरकार चलती है, इसलिए जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जो कदम उठाया वह आने वाले कई सालों तक एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर रहेगा। यह याद दिलाता रहेगा कि सत्ता और ताकत का असली इस्तेमाल तभी सही माना जाता है जब वह किसी कमजोर को न्याय दिलाने के लिए किया जाए। इस पूरी घटना ने राज्य की पुलिस को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। उन्हें और भी ज्यादा समझदार, मददगार और जनता के प्रति जवाबदेह बनना होगा। पुलिस और जनता के बीच का रिश्ता डर का नहीं बल्कि भरोसे का होना चाहिए। जब यह भरोसा मजबूत होगा तभी एक सुरक्षित और खुशहाल समाज बन सकेगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि उस छोटी सी मासूम बच्ची को पूरा इंसाफ मिले।
मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद पुलिस बहुत ही तेजी से काम कर रही है। जो लोग भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कानून के सामने लाया जा रहा है। पूरा राज्य यही दुआ कर रहा है कि उस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। हमें यह समझना होगा कि ऐसी घटनाएं समाज के माथे पर कलंक होती हैं। हम सबको मिलकर एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना होगा जहां हमारे बच्चे बिना किसी डर के खेल सकें, पढ़ सकें और अपनी जिंदगी जी सकें। इसके लिए सिर्फ सरकार या पुलिस ही नहीं, बल्कि हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें अपने आसपास के माहौल पर नजर रखनी होगी और कुछ भी गलत होते देखने पर तुरंत आवाज उठानी होगी। मुख्यमंत्री विजय की यह कार्रवाई हमें यही हिम्मत देती है कि अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हैं तो कोई भी गलत इंसान बच नहीं सकता। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और न्याय की ताकत हमेशा उससे बहुत बड़ी होती है। जब एक राज्य का नेता सही और गलत की पहचान कर लेता है तो उस राज्य का भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाता है। यह पूरी कहानी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के हंसने और उसे सस्पेंड करने की नहीं है। ये कहानी है सही समय पर सही फैसला लेने की। ये कहानी है जनता के दुख को अपना दुख समझने की। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी है इस विश्वास की कि हमारे समाज में आज भी इंसानियत और न्याय जिंदा है। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने यह दिखा दिया है कि वे सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं हैं, बल्कि वे असल जिंदगी में भी जनता के एक सच्चे और जिम्मेदार हीरो हैं। उनका यह कदम हमेशा याद रखा जाएगा और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस पूरी घटना और मुख्यमंत्री के कड़े फैसले के बाद एक और बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिस पर अब पूरे राज्य में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वह है हमारे पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों की ट्रेनिंग का तरीका। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वालों को कानून की, नियमों की और अपराधियों से सख्ती से निपटने की बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन क्या उन्हें आम लोगों के दुख दर्द और उनकी भावनाओं को समझने की कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है? आज के समय में इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है कि पुलिस अधिकारियों को मानसिक और भावनात्मक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि जब कोई रोता हुआ और परेशान परिवार अपना बड़ा दुख लेकर उनके पास आता है तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। एक अच्छी पुलिस वह नहीं है जिससे आम नागरिक डरें, बल्कि एक अच्छी पुलिस वह है जिस पर लोग अपनी परेशानियों में सबसे ज्यादा भरोसा कर सकें और बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें। जब तक यह भरोसा पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी सिस्टम सही मायनों में सफल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का यह सस्पेंड करने का कदम पुलिस महकमे में इसी जरूरी बदलाव की एक बहुत बड़ी और मजबूत शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और खास बात जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी समाज की एकजुटता। जब उस मासूम बच्ची के साथ वह दुखद घटना घटी तो पूरा शहर बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़ा हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने कोई भी गलत काम, शोर शराबा या तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं की। उन्होंने बहुत ही शांति और सम्मान के साथ हाथों में मोमबत्तियां लेकर एक सुर में न्याय की मांग की। यह दिखाता है कि हमारे समाज में आज भी बहुत ज्यादा जागरूकता और इंसानियत बची हुई है। लेकिन क्या एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी सिर्फ घटना के बाद मोमबत्तियां जलाने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। हमें एक समाज के रूप में अपनी इस जिम्मेदारी को और भी गहराई से समझना होगा। हमें अपने आस पड़ोस में पूरा ध्यान रखना होगा। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और उनके आसपास का माहौल कैसा है, ये देखना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और थोड़ी सी भी चौकसी बरतें तो हम ऐसे गलत लोगों को कभी पनपने ही नहीं देंगे जिनकी सोच समाज के लिए खतरा होती है। एक सुरक्षित समाज केवल सरकार के आदेशों से नहीं, बल्कि सरकार और जनता दोनों के एक साथ मिलकर काम करने से ही बनता है। आज हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। वो मासूम बच्ची जो अब हमारे बीच नहीं है, वह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या हमारे बच्चे अपने ही मोहल्ले, अपने ही शहर और अपने ही देश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जब तक हम इस सवाल का जवाब पूरे भरोसे के साथ हाँ में नहीं दे पाते, तब तक हम एक पूरी तरह से सफल समाज नहीं कहला सकते। हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे खेलने के पार्क, हमारे स्कूल और हमारे आने जाने के रास्ते बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हों। बच्चों के मन में एक डर रहित जीवन जीने का विश्वास जगाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए यह भी बहुत जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह खुलकर बात करें, उन्हें सही और गलत इंसान की पहचान करना सिखाएं। अंत में यह दुखद घटना हम सबके दिलों में एक बहुत गहरा घाव तो छोड़ गई है, लेकिन साथ ही यह हमारे सिस्टम की कमियों को हमेशा के लिए सुधारने का एक बड़ा मौका भी दे गई है। जब सत्ता के शिखर पर बैठे बड़े लोग जनता के आंसुओं का असली मोल समझने लगते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद और भी पक्की हो जाती है। अब सबसे बड़ी जरूरत इसी बात की है कि जो सख्ती और इंसानियत आज इस फैसले में दिखाई गई है, वह हमेशा हमारे सिस्टम का हिस्सा बनी रहे। सच्चाई यह है कि कोयम्बटूर की एक दुखद घटना के मामले में
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसने पर सीएम थलापति विजय ने एक आईपीएस और 2 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। यह एक असंवेदनशील व्यवहार पर की गई सख्त और सच्ची प्रशासनिक कार्रवाई थी, कोई अफवाह नहीं। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और फैक्ट चेक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।